आज का टॉपिक है होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस जो है वो क्या होता है और हमारी बॉडी को उसकी क्या नेसेसिटी है। तो होम्योस्टैसिस जो होता है वो हमारी बॉडी की रेगुलेटरी प्रोसेसेस को मेंटेन कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, होम्योस्टैसिस। अगर हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस खराब हो जाता है तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, अल्जाइमर्स डिजीज है। एनी डिसऑर्डर कैन अकर एज अ कॉज ऑफ कि हमारा होम्योस्टैसिस जो है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स चेंज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें होम्योस्टैसिस डैमेज होने से क्या हो सकता है, कोई सी भी बीमारी हो सकती है। तो होम्योस्टैसिस क्या है, एक डायनामिक कंडीशन है, मतलब कि ये जो है वो चेंज होता रहता है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस। तो चेंज होती रहती हैं कंडीशंस, कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो चेंजिंग कंडीशंस की वजह से बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज के केस में, तो नॉर्मली कितना लेवल होता है ग्लूकोज का, 70 to 110 mg of glucose per 100 milliliters of blood। तो ये है नॉर्मल लेवल। अब अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज जो है वो 160 हो गया, यानी कि इसको क्या हो गया, होम्योस्टैसिस क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसको क्या हो सकता है, डायबिटीज। तो होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होने की वजह से कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। ईच स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल में चाहे वो मसल सेल है, नर्व सेल है, टू दी सिस्टम लेवल, सिस्टम में क्या आ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चाहे वो सेल है चाहे वो सिस्टम है, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनको इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है बॉडी का विद इन द नॉर्मल लिमिट्स। तो अगर ग्लूकोज है तो उसको नॉर्मल लिमिट में रखना है, अगर बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनको नॉर्मल लिमिट में रखना है, दैट इज द homeostasis. Now homeostasis and body fluids. An important aspect of homeostasis is maintaining the volume and composition of body fluids। तो body fluids कौन से हैं, जैसे कि हमारा cerebrospinal fluid है, aqueous humor है, और हमारा synovial fluid है। तो ये सारे फ्लूइड्स जो हैं उनका लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, होम्योस्टैसिस रहनी चाहिए। तो बॉडी फ्लूइड्स को वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन शुड बी मेंटेन्ड। दे आर द बॉडी फ्लूइड्स जिनमें वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो ये कहाँ पे होते हैं, इन द सेल्स एंड द टिश्यूज। तो इन सबका लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। द फ्लूइड विद इन सेल्स इज द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो अगर फ्लूइड सेल के अंदर है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। फ्लूइड आउटसाइड सेल्स इज एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो अगर सेल के अंदर है फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, अंदर है। और जो बाहर है, जैसे अब प्लाज्मा हो गया है, और आपका जो स्पेसेस के अंदर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज योर extracellular fluid. Inside fluid is intracellular, outside fluid is extracellular fluid। तो जो extracellular fluid है fills the narrow spaces between cells of
टिश्यूज इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसमें क्या किया हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो सेल्स के बाहर की जो स्पेस है उसमें भरा रहता है। ECF differs depending on where it occurs in the body. ECF अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ECF जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, वो ब्लड वेसल के अंदर भी हो सकता है, वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर भी हो सकता है, वो ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड सेल के बाहर है अगर वो ब्लड वेसल में है तो उसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। अगर वो लिम्फेटिक वेसल में है तो उसको बोलेंगे लिम्फ। अगर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में है तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सारे फ्लूइड्स का नाम जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर कि वो कहाँ पर है, ब्लड वेसल में है, लिम्फेटिक वेसल में है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में है। अगर जॉइंट्स में है तो उसको हम बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। अगर आईज में है तो उसको हम बोलेंगे एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस बॉडी। तो जो प्रॉपर फंक्शनिंग है हमारी बॉडी सेल्स की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कि अगर हमारी बॉडी का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चेंज हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, या फिर साइनोवियल फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही साइनोवियल फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो कोई भी डिसीज हो सकती है, जैसे अर्थराइटिस हो सकती है जॉइंट्स में। CSF चेंज हो गया तो वो ब्रेन का डिसऑर्डर हो सकता है उससे। तो ऐसे हमारा जो CSF जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो क्या मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। The composition of interstitial fluid changes as substances move back and forth between it. तो interstitial fluid की, CSF की, synovial fluid की, एक्वस ह्यूमर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे इनमें ब्लड मूव कर रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो उससे इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो वो एक्सचेंज कौन करवा रहा है मटेरियल्स का, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो कि होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का क्या काम है, एक्सचेंज करवाना मटेरियल्स इन द इंटरस्टिशियल fluid. This movement in both directions across capillary walls. तो हमारे कैपिलरी वॉल्स में जो दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट होगी, प्रोवाइड्स नीडेड मटेरियल्स जैसे कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, आयंस है टू द टिश्यू सेल्स. It also removes waste such as carbon dioxide from interstitial fluid. तो क्या काम है कैपिलरीज का कि कैपिलरीज ने मूवमेंट करवानी है, किस चीज़ की मूवमेंट, ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, आयंस की इन द टिश्यूज। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से वेस्ट भी रिमूव हो रहा है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या रहेगा, होम्योस्टेसिस, और हमारी बॉडी से डिजीज जो है वो नहीं रहेगी।